नैब सिंह सैनी सरकार में बिना खर्चे और बिना खर्चे के लगी हूँ। मैं एक गरीब परिवार से बिलोंग करती हूँ सर। मैंने बहुत मेहनत करी थी और उसका मुझे आज फल भी मिला है। ना मैंने कहीं पे पैसा दिया है ना कुछ, मैं अपनी बलबूते पे ही लगी हूँ इस जॉब में सर। तो मिठाई उठाई दिला देनी पड़ी हो नीचे किसी मंत्री को? किसी नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं सर। बताएं, ये चीज बता दें। किसी को मंत्री को मिठाई मुठाई देनी पड़ी हो? किसी को नहीं सर। देनी पड़ी है? कोई रिज्यूम वगैरह देना पड़ा हो? नहीं सर, मैंने किसी मंत्री को कुछ भी नहीं दिया, मिठाई वगैरह कुछ पैसा नहीं दिया सर। और मैंने कम से कम भी 15 साल स्पोर्ट्स खेला है और स्पोर्ट्स कोटे से मैंने बिना खर्ची बिना पर्ची इस सरकार में नौकरी प्राप्त की है सर। और मैं सरकार का धन्यवाद करना चाहता हूं जिसने बिना खर्ची बिना पर्ची हमें ज्वाइन करवाया। तो पैसे कुछ देने पड़े हो? नहीं सर, एक भी पैसा नहीं दिया। मेरे घर में 2 नौकरी मिली हैं, मैं और मेरा बड़ा भाई बिना पैसों के लगे हैं सर। मैं स्पोर्ट्स कोटे से बिना खर्चे बिना पर्ची नौकरी लगा हूँ। नैब सैनी सरकार का बहुत बहुत शुक्रिया था और नैब सैनी बहुत बहुत शुक्रिया था जी। कोई पैसे वैसे तो नहीं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल अपनी मेहनत से लगे जी। नैब सैनी सरकार, खट्टर साहब सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी। तो पैसे वैसे देने बिल्कुल नहीं लगे जी, बिल्कुल मिठाई शिठाई खिलानी कुछ भी नहीं हुआ जी। जो है एग्जाम दिया, रिजल्ट आया, उसके बाद फोन आया, डिपार्टमेंट ज्वाइन कर लिया। किसी को पता भी नहीं था कि कब नौकरी लग गई। इसके लिए बीजेपी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, धन्यवाद। अशोक कुमार जी। मुझे अभी ग्रुप डी में जो जॉब मिली है वो बिना किसी खर्ची पर्ची के मिली है। तो इसके लिए मैं सरकार का धन्यवादी हूँ कि बिल्कुल फेयर तरीके से काम हो रहे हैं सरकार के अंदर और पढ़ने लिखने वाले बच्चों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत है। तो जो सरकार कहती थी बिना खर्ची पर्ची की नौकरी मिलेगी, आज सरकार जो बिना खर्ची पर्ची के नौकरी का वादा करती है वो सच साबित है। जो मुख्यमंत्री जी कहा करते थे कि कोई खर्ची नहीं चलेगी, पर्ची नहीं चलेगी, वो सत्य है कि जो मुख्यमंत्री जी ने अपना वादा किया था बिना खर्ची पर्ची की नौकरी का, वो बिल्कुल एकदम सही है। तो आपको कब मिली है नौकरी? ये अभी मुझे 5 तारीख को जो है जॉब मिली है, 5 जुलाई को। तो पैसे वैसे देने पड़े हो? नहीं, कोई पैसा नहीं देना पड़ा उसके लिए मुझे। टेबल के नीचे से किसी को पर्ची? नहीं, कोई पर्ची नहीं, कोई खर्ची नहीं, बिल्कुल स्पष्ट तरीके से जो है वो मुझे जॉब मिली अपनी पढ़ाई के बेस पे। तब मेरे ऐसे बच्चे हैं जो 20 से 25 बच्चे जो नॉन थे, जो बगैर खर्ची और पर्ची के लगे हुए हैं। इसमें मेरी कुछ घर से लेडीज भी हैं, कुछ यार दोस्तों की जो सिस्टर्स हैं, कुछ वाइफ हैं जो बगैर खर्ची पर्ची के लगे हुए। और मैं तो शुक्रगुजार हूँ इस बीजेपी का जिन्होंने बगैर खर्ची पर्ची के आज जितने भी बच्चों के अंदर जो स्किल था वो उभर के आया और जिन्होंने नौकरी प्राप्त की है। तो पैसा वैसा देना पड़ा हो? ना साहब, कभी किसी के पास भी आज तक ना कोई खर्ची है, ना कोई पर्ची है, ना कोई अप्रोच है। कुछ ऐसे बच्चों भी हमारे समाज में लगे हैं जिनके मदर फादर हैवी ड्रिंकर्स थे और घर के इवन किराया तक नहीं था जाने के लिए। उनके बच्चे भी आज इस बीजेपी सरकार द्वारा नौकरी प्राप्त की है बगैर खर्चे और पर्ची के। जो लोगों से उधार लेकर के पैसे गए हैं कि हमें उधर तक जाना है, वो बच्चे भी इस बीजेपी सरकार द्वारा नौकरी प्राप्त हुई है सर। इस धन्यवाद करता हूँ नरेंद्र मोदी का और इस भारत वर्ष का सौभाग्य है कि जो बीजेपी सरकार के द्वारा ऐसे कार्य चल रहे हैं। जैसे कि आपने ये कन्फर्म किया कि कितने बच्चे हमारे गांव से लगे हैं, मैं सबसे पहले तो धन्यवाद करता हूं बीजेपी सरकार का, हमारे मुख्यमंत्री श्री नैब सिंह सैनी और हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने बिना पर्ची बिना खर्ची की जो हमारे समाज को, सभी समाज को, 36 बिरादरी को जो नौकरी दी है, मैं धन्यवाद करता हूं। जैसे मेरा एक छोटा सा गांव है सीतामाई गांव, उसमें से 10 से 12 बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट, ना कोई पर्ची ना खर्ची, आज जो नौकरी हर वर्ग के घर के दरवाजे पर खड़ी है, वो हिम्मत करता है कि उस बच्चे में कितनी काबिलियत है और उसके द्वार पे वो नौकरी है, किसी भी टाइम वो प्राप्त कर सकता है उसको। तो बिना खर्ची पर्ची के लगेंगे? जी बिल्कुल। कोई देना पड़ा हो? कोई कुछ भी नहीं है सर। आप पहले एक समय था राउंड लगते थे, अप्रोच लगती थी, लेकिन वो सौभाग्य है इस देश का कि ये बीजेपी सरकार आई है जिन्होंने हर वर्ग के बारे में सोचा है। तो नीचे से टेबल टूबल से देने पड़े पैसे? बिल्कुल भी नहीं सर। मैं आप विश्वास कीजिए, हमारा गांव एक सबसे बड़ा मेरी बिरादरी गांव है डी गांव, उसमें से 65 बच्चे, 55 से 65 ऐसे बच्चे लगे हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट, और इस बीजेपी शासनकाल में 300 प्लस बच्चे उस गांव से, अकेले गांव से लगे हैं। बिल्कुल बिना खर्ची पर्ची के सर, टेस्ट दे के लगा हूँ सर, बिल्कुल ईमानदारी से सर। भारतीय सरकार
भारतीय जनता पार्टी एक ईमानदार सरकार है और बिना खर्ची पर्ची के बच्चे लगे जो मेहनत करते हैं। आपके साथ और भी साथी आपके लगे? हाँ, काफ़ी साथी लगे हैं सर, पीजीटी लेक्चरर लगे हैं सर, जैसे म्यूजिक टीचर लगे दोस्त हमारा एक। तो देना पड़ा हो नीचे से पैसे वैसे टेबल टूबल के नीचे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर, बिल्कुल टेस्ट क्लियर कीजिए और आप बिल्कुल पक्के हो जाओगे सर। अपनी तैयारी रखिए खुद की सर, उसमें अपनी मेहनत से होता है सर। किसी को पैसे वैसे लड्डू का डब्बा डब्बा मिठाई उठाई भिजानी पड़ती? नहीं सर, वो लड्डू वाली तो बात की बात, अगर वो तो खुशी में भी खिला देता है इंसान, अगर जॉब लगती है तो हम थोड़ा बहुत तो करते ही हैं सर। पर्ची वर्ची? बिल्कुल नहीं सर, कोई खर्ची पर्ची नहीं है सर, बिल्कुल आप तैयारी कीजिए एग्ज़ाम की सर, आपका फ्री में काम होगा। सरकार बहुत अच्छी है, अपने 2014 से बहुत अच्छा कार्य कर लिया अपने सर, हरियाणा सरकार। बिना खर्ची पर्ची ही लगे? हाँ बिल्कुल, नायब सिंह सैनी बहुत अच्छे मुख्यमंत्री के रूप में बहुत अच्छा कार्य कर लिया सर। और हर लोगों के लिए क्या कहेंगे जो लोग सोचते हैं रिश्वत दे के लग जाएंगे, हम लोग लग जाएंगे? सर वो तो वही शासन चाहते हैं जो पहले था सर, इस प्रकार का शासन चाहते हैं कि भाई पैसे देके काम हो, भाई भतीजावाद से क्षेत्रवाद से काम हो सर। ऐसा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी सभी को एक जैसे एक समान रूप में ले रही है सर। आप कैसे लगे थे? सर मैं टेस्ट दे के लिखा था बिना खर्ची पर्ची? बिना खर्चे पर्चे कोई दिया हो किसी को? नहीं सर, किराया तो लाना पड़ेगा, अब फ्री में थोड़ा जाएंगे, तो किराया तो देना पड़ता है जी, आने जाने का वो तो लगेगा सर। पर बिल्कुल तैयारी में लगे हैं सर, कोई उसमें दो राय नहीं सर।